तो फिर यार मैं आ गई हूँ, क्या कहते हैं, नामकरण से। नामकरण में गई थी, नामकरण खा के आ चुकी हूँ घर पे। और अब थकान भी बहुत हो जाती है यार। आज तो मैंने वैसे डांस वगैरह किया नहीं, क्योंकि जब तक मैं पहुँची तब तक प्रोग्राम जो था वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि हम लेट गए थे और लेट जाने की वजह से प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया था। वो लोग बोल रहे थे कि और करेंगे, पर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि घर के भी बहुत काम होते हैं। अब वहाँ रहने से मतलब खाना पीना खाया, मिल-वाल के सबको आ गए, तो फिर क्या करना था। हम फिर अपने घर को आ गए और घर आने के बाद अब साड़ी वाड़ी उतारती हूँ फिर, और सूट डालती हूँ। भाई गर्मी लग रही है इस साड़ी में बहुत ही। मैंने एक आंटी जी से पूछा, आंटी जी आप कैसे पहन लेते हो? वो कह रही है बेटा, हमने तो बचपन से ही साड़ी पहनी और अब हम बिना साड़ी के एक कदम भी नहीं चल सकते। और चाहे हमें पर्दा करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, तो हमारी साड़ी ज़रूर होती है। तो मैंने कहा धन्य हो भाई आप लोगों को, जो साड़ी में इतना चल देते हो। मैं अगर साड़ी पहन के जाऊँगी तो कहाँ पर गिरती हूँ उसका पता ही नहीं चलता है। जैसे ही मैं साड़ी पहन के आज जा रही थी तो रास्ते में कीचड़ में ही गिर गई। अब मैंने कहा यार भाई अब क्या करूँ, घर जाऊँगी, साड़ी चेंज करूँगी, फिर आऊँगी। इससे अच्छा है इसी को चला लेती हूँ। तो फिर मैं उसी साड़ी में टपक टपक करके वो आई, मतलब छींटे वीटे कुछ कुछ आए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। क्योंकि ज़ोर से वैसे पैर पड़ा था मेरा, अचानक पड़ गया, क्या करें। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं, साड़ी जिसको पहननी आती है भाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस बेचारे को पहननी नहीं आती मेरे जैसे, तो फिर वो कैसे क्या करेगा बताओ। मेरा बस चलता तो मैं सूट डाल के जाती। लेकिन यार मामला ये हो जाता है कि हमारे रिश्तेदार आए होते हैं, परिवार के लोग आए होते हैं, पहचानने वाले बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो ये इस नज़र से देखते हैं कि भाई इसे तो आज भी एक साड़ी साड़ी नहीं पहनी जाती, तो इसलिए मजबूरी में मैंने ये साड़ी डाली। ये वाली साड़ी जो कि मैं एक बार लाई तो थी, बहुत ही कोई अच्छा दिन ही था उस दिन, किसी अच्छी चीज़ के लिए लेके आई थी। पर ये कसम से कह रही हूँ, उस वक्त तो मुझे पसंद आई, पर अब मुझे बिल्कुल भी पसंद, घर आके मुझे एक बार यूज़ करने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैंने दो या तीन बार ही पहनी हुई है। अब पसंद नहीं आई मेरे को यार, ये पता नहीं क्यों। कॉफ़ी कलर हो गया इसका, ये तो अभी डार्क लग रही है पर ये कॉफ़ी की पूरी कॉफ़ी है। कॉफ़ी कलर की साड़ी मुझे उस वक्त अच्छी लग रही थी, लाइटिंग वगैरह के सामने ना बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैं ले आई। और लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। और घर के काम भाई साहब, आज तो मेरे बहुत ज़्यादा काम हो गए। सुबह से लेके भैया डब्बे वब्बे सारे चमकाए मैंने। किचन अपनी इतनी सुंदर बना रखी है, ब्यूटीफुल बना रखी है, बहुत ही प्यारी बना रखी है। कोई मुझे बोल ही नहीं सकता भाई इसने इतना काम किया होगा, लेकिन सच में मैंने बहुत ही मेहनत की है। मैंने अपनी किचन इतनी सुंदर बना रखी है, बहुत ही प्यारी बना दी आज। और शेष मैंने मतलब हर चीज़ को ठीक ठाक किया। बहुत मेहनत लगती है भाई काम करने में बहुत, क्योंकि बीच में मुझे ना टाइम नहीं लगा इस वजह से। वरना डेली डेली करने वाले लोगों का इतना काम नहीं होता है, ये तो उनका होता है जो साल भर में एक बार करते हैं। पर डब्बू को तो मैंने बहुत टाइम से नहीं धोया था, आज मैंने धोया। मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही, नींद आ रही है, पर सोने का कहाँ यार, कहाँ सो। मुझे कहीं ज़रूरी काम से भी जाना है, ज़रूरी काम भी करना है, तो फिर वो ज़रूरी काम की वजह से सोना तो मुश्किल है। अभी कपड़ा वपड़ा ये साड़ी वगैरह उतार के सूट डालती हूँ। सूट डालने के बाद फिर बाद में वो जो काम है उसे करने जाना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, वरना मैं सो जाती। भाई मुझे क्या हो रहा था, 1-2 घंटे सोने में अपना आराम से सो गया, आराम से उठे, खाने तो बनाना था। लेकिन यार अब वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर अभी जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। निमंत्रण का काम हो गया, एक काम मेरा ये हो गया। अगर ज़्यादा देर वो लोग और मतलब कीर्तन करते तो 100% मुझे नाचना था, क्योंकि भाई मैं अपने को नहीं रोक पाती हूँ। नो कंट्रोल, बिल्कुल भी मेरे से अपने को कंट्रोल नहीं किया जाता। मैं मतलब अपने को कितना संभालने की कोशिश करती हूँ, मेरे पैर अपने आप ही खुदा के जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, खाना खाने चले गए थे ना, इस वजह से मैं रुक गई। मैंने यही सोचा था कि अभी और करेंगे ये लोग, तो मैं रुक गई थी। और लेकिन कसम से अगर वो थोड़ी देर और करते तो यार किसी मैंने जो मुझे बोल मैं रुकना नहीं था बस का भाई। मेरे सामने गाने नहीं लगाने चाहिए, मेरी मजबूरी है। लेकिन उन लोगों से मैंने बोला तो था, लेकिन उन लोगों ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, हम 2 मिनट में खा के आके
करते हैं, पर उनके 2-4 मिनट के चक्कर में 5-10 मिनट तो लग जाते हैं उनको। इतना टाइम हमारे पास नहीं था और इस वजह से मैं अपने घर आ गई। तो बाय बाय गाइज।